हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मेरा नाम राजीव कुमार है और जैसा कि हमसे पीछे आपने प्रकाश के बारे में पढ़े थे, यानी प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर पहला चैप्टर है, ठीक है। तो उसी से आगे करते हैं क्लास को। जैसे कि हमने उस दिन गोलीय दर्पण के बारे में आपको समझाया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और दूसरा उत्तल, ठीक है। उसी से आगे बताते हैं, देखिएगा सारा चीज़ ये एक बार लिख दिए हैं और इसको आपको हम समझाते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण एक घुमावदार दर्पण होता है, घुमावदार गोल होता है, जो एक खोखले गोले का एक हिस्सा होता है, जो एक खोखले गोले का हिस्सा होता है। जैसे कि समझ सकते हैं ना, जैसे देखिए ये खोखला है कि नहीं है, बॉल वाला है, खोखला है, और ये इस प्रकार से मान लो पूरा गोल रहता होगा, ये तो समझ रहे हैं ना, पूरा गोल रहता होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया एक खोखले गोले का हिस्सा, ठीक है, इस प्रकार से। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखिए, ठीक है। कहता है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जो कि पहले भी हम बताएं, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है वो बहुत अच्छा। ये सब बात को थोड़ा सा पढ़िएगा कि वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। यह उस गोले दर्पण का केंद्र है दर्पण जिसका एक हिस्सा है। बात को समझिएगा, ठीक है। जैसे कि हमें एक पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। कौन सा दर्पण बनाते हैं बुआ? अवतल दर्पण। हमेशा रांगना के कौन सा साइड रहता है? कौन सा साइड बताइए? तो हमेशा दाहिना साइड रांगना होता है, चाहे तो कोई दर्पण हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा साइड रांगना रहता है? दाहिना साइड रांगना रहता है, कोई भी दर्पण हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, कौन सा साइड को रांगना रहता है, कौन सा साइड को पेंट करना रहता है। तो कौन सा साइड? तो दाहिना साइड को क्या करिएगा? पेंट करिएगा, यानी दाईं साइड पेंट करना रहता है, ठीक है। जैसे ये कौन सा दर्पण हुआ? तो ये एक बार बोल रहे हैं, ये कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। इसी में उत्तल दर्पण बनाइए, तो कौन सा साइड रंगेगा? बोलिए कौन सा साइड रंगेगा? इस प्रकार से बनाइएगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कौन सा साइड रंगे? दाहिना साइड रंगे, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण हो गया? तो ये हो गया उत्तल दर्पण। विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे कि इसे पिछले में हम इसको इधर पा रहे थे तो वो बिल्कुल गलत था, लेकिन उसमें बस समझा रहे थे, उस समय सिर्फ आपको बता रहे थे कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन जब पढ़ाई की भाषा में आइएगा, समझने की भाषा में, तो क्या है कि कौन सा साइड रंगना रहता है? कौन सा साइड हुआ? तो बोलिएगा दाहिना साइड रंगना रहता है कोई भी दर्पण का, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए अवतल दर्पण पर समझते हैं। देखिए ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है बुआ। अब ये पूरा कैसे होगा, बात को समझिए, पूरा कैसे होगा? इस प्रकार से गोल होगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस प्रकार से पूरा गोल होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, गोलीय दर्पण है ना, पूरा गोल होगा। अब इसका केंद्र किसको बोलते हैं? जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं बुआ? केंद्र बोलते हैं। किसी चीज़ का बीच को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे देखिए, जैसे कि ये हो गया दोनों सा जॉइंट, तो इसके जो बीच में होगा ना, बीच, जैसे यहाँ बीच होगा, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? यहाँ तक बीच होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? इसके बीच वाला को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे वक्रता केंद्र। इसका बीच में आइए, इसका बीच कौन होगा? ये पूरा गोला का बीच कौन होगा? तो बोलिएगा ये, मान लीजिए ये हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलेंगे बुआ? वक्रता केंद्र। बात को बुझ रहे हैं या नहीं बुझ रहे हैं? बोलिएगा यस बुझ रहे हैं। जो पूरा गोल रहेगा उसका बीच वाला को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे वक्रता केंद्र। जो पूरा गोला होगा ना, चाहे तो उत्तल दर्पण का हो या अवतल दर्पण का, ठीक है, उसका बीच वाला क्या होगा? तो वक्रता केंद्र। और बताइएगा, बात को समझिएगा, इसको मिटाएं। तो ये पता चल गया आपको कि वक्रता केंद्र कौन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता चला कि वक्रता केंद्र कौन है, यही बात लिखा है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? ध्रुव। दर्पण का केंद्र या मध्य बिंदु, दर्पण का केंद्र या मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, समझिएगा। ये यहाँ से, अब इसका बीच को देखिए, इसका बीच में कौन है? देखिए इसका बीच कौन है? इसका बीच जो दर्पण रहेगा ना आपके पास, जो दर्पण, उसका बीच कौन है? तो आप बोलिएगा इसका बीच ये हो गया, ठीक है ना बुआ, ये हो गया इसका बीच, ठीक है। समझ रहे हो ना? थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ध्रुव। और सूचित कौन से करते हैं? तो बोलिएगा पी से। बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं बुआ? जैसे कि ये मान लीजिए कोई दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण मान लीजिए, तो इसका जो बीच होगा, इसका बीच कौन होगा? ई। तो इसको समझ रहे हैं ना? जैसे इसका बीच कौन होगा? मान लीजिए इस साइड रंग दिए, तो इसका बीच कौन होगा? ये वाला बीच होगा। तो इसको समझ गए, इस प्रकार है ना बुआ? तो
यहाँ जो ई वाला आया, यहाँ ये यहाँ समझिएगा बढ़िया से, यहाँ रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से जो यहाँ आया ना, तो यहाँ पर आया या नहीं आया, बात को समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से यहाँ जो आया, इस यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र बोल रहे हैं, ठीक है। और एक इसका बीच का केंद्र होगा, यहाँ होगा बुआ, तो बोलिएगा यस। तो इसको क्या बोल रहे हैं, ध्रुव बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, ध्रुव बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ से यहाँ एक दूरी आया, यहाँ से यहाँ एक बीच हुआ, जैसे ये पूरा गोल होगा, आगे भी पूरा गोल होगा, तो यहाँ से यहाँ एक बीच हुआ, ठीक है ना बुआ। तो यहाँ से यहाँ का बीच को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और बात को पूछिएगा, यहाँ जो हुआ, यहाँ, ठीक है ना, यहाँ ये जो बीच हुआ, इसको जैसे यहाँ एक बीच हुआ ना, यहाँ एक बीच हुआ ना, इसका बीच हुआ, तो इसका बीच को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ध्रुव बोलते हैं। बहुत अच्छा समझे होंगे, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, मुख्य अक्ष, यह वक्रता केंद्र, बात को समझिएगा, यह है वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा है। वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा होती है। कौन सी रेखा, सीधी रेखा, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको बहुत ध्यान से रखिएगा याद, मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं बउआ रे, बोलिएगा क्या बोलते हैं, तो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का एक नाम और है जिसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। एक ही नाम हुआ, मुख्य अक्ष बोले या प्रधान अक्ष बोले, एक ही बात हुआ, ठीक है ना। जैसे समझते हैं ना कि नहीं, हाँ, जैसे एक ही चीज़ का दो नाम होता है या नहीं होता है, तो बोलिएगा यस बोलिएगा, ठीक है ना बउआ। तो बहुत अच्छा से समझे होंगे कि इसको क्या बोल रहे हैं, जो मुख्य वक्रता केंद्र और फोकस से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं बुआ, क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा मुख्य अक्ष, या उसी को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक है। याद हुआ या नहीं हुआ, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर सीधे गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो बहुत आराम से बोलिएगा कि प्रधान अक्ष बोल लीजिए, या उसी को क्या बोल लीजिए, मुख्य अक्ष बोल लीजिए। क्लियर हो गया। आगे फोकस किसको बोलते हैं, उस दिन भी बताए थे कि जहाँ पर क्या किरण, यहाँ से जैसे कि यहाँ से एक आपतित किरण, जैसे आपतित किरण जाता है ना, तो यहाँ से किरण चलाएं और जहाँ पर टकरा के मिलती है, ठीक है ना। अवतल दर्पण रहेगा तो वास्तव में मिलेगा, और उत्तल दर्पण रहेगा तो आभास होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है ना। इसके पहले वाले हम बताए हैं ये सारी बात, है ना। तो यहाँ पर जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फोकस। उसको क्या बोलेंगे बुआ रे, फोकस। और सूचित कौन चीज़ से करते हैं, तो यप से। बोलिए कोई प्रॉब्लम है कि फोकस किसको बोलते हैं, आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं। इधर से भी किरण चलाएंगे तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये बात हम उस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं, बहुत अच्छा से ये सारी बात को बताया था, बस ये लिखे नहीं थे, वो लिख दिए हैं, ठीक है। समझे या नहीं समझे, तो इतना बात आप समझ गए हैं, तो आप समझिए बहुत बड़ा चीज़ समझ गए हैं, ठीक है ना। आज का क्लास बहुत ही VVI क्लास है, ठीक है ना बुआ। हाँ, आज का क्लास को आपको बहुत अच्छा से समझना है, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से बनता है, देखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, ठीक है। इसको बेहतर तरीक़ा से समझिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है, बाकी कहीं से नहीं आएगा। एक बता देंगे अंतिम में, फिर बताएंगे, ठीक है, कि कौन कौन चीज़ से क्वेश्चन आएगा। तो ये बात आप बुझे या नहीं बुझे, तो ध्रुव बुझ गए, फोकस बुझ गए, और वक्रता केंद्र बुझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको साफ से लिखते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक है बुआ। हाँ, यही चीज़ को फिर से लिखते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, सब बात को आप लिख लीजिएगा। आराम से समझिएगा बुआ सब लोग। हाँ, देखिए क्या बता रहे थे, कौन सा दर्पण, अच्छा दर्पण का कौन सा टांगिएगा, हमेशा कोई भी दर्पण हो उत्तल या अवतल, तो बोलिएगा दाहिना साइड टांगना है। तो ये हमने दाहिना साइड इसका पॉलिश कर दिया। पॉलिश पूछते हैं ना वो, हाँ बोलिएगा यस, है कि नहीं। जैसे एनक हम लाए दिखाते हैं आपको, देखिए ये रहा एनक, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। और देखिए यहाँ से परावर्तन हो रहा है, इस प्रकार से यहाँ से किरण आएगा, वो सब छोड़िए। और ये पीछे किसका, एल्युमिनियम या चांदी का परत आएगा। तो 10 रुपये लाना है तो क्या रहेगा, बोलिए, एल्युमिनियम तो रहेगा नहीं, क्या रहेगा, हाँ एल्युमिनियम का रहेगा, पीछे पेंट किया हुआ एल्युमिनियम का रहेगा, चांदी तो रहेगा नहीं, हाँ ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसी प्रकार का दर्पण रहता है जिसको थोड़ा सा ये धसा हुआ रहता है, ठीक है ना। हाँ, गोल रहे, धसा रहे, जिस प्रकार से रहे वो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आप आराम से समझिए, ठीक है। अब बताइए इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। पूरा गोलका के बीच वाला क्या है, वक्रता
वक्रता केंद्र, और यहाँ से जो रेखा गुजरेगी सीधी रेखा उसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे बउआ रे, मुख्य अक्ष। इसी को प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा अपना कॉपी में। तो मुख्य अक्ष को ही क्या बोला जाता है? प्रधान अक्ष बोला जाता है, ठीक है ना, प्रधान अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर किरण मिलेगी उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसको सी से सूचित कर रहे हैं, ठीक है बउआ। और इसको बोल रहे हैं फोकस, इसको बोल रहे हैं फोकस, इसको बोल रहे हैं फोकस, इसको यप से कर रहे हैं। और इसको बोल रहे हैं ध्रुव, इसको क्या बोल रहे हैं? ध्रुव, और ध्रुव को पोल यानी पी से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। अब बड़ा सिंपल बात है, 2-4 बात आप आराम से सीखिएगा। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो बोलिएगा फोकस दूरी। बोलेगा फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो बोलिएगा फोकस यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना बुआ, है ना। जैसे कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। लिखिएगा कि फोकस और ध्रुव के, या ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, बीच की दूरी को, दूरी, बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ठीक है ना बुआ, समझते हैं ना। हाँ, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलिएगा? फोकस दूरी बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा हमसे समझ रहे होंगे, ठीक है ना बाबू। हाँ बोलिएगा यस, बहुत अच्छा से हम लोग समझ रहे हैं, सच में समझ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ बोलिएगा यस। क्लियर है एक बात कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो बोलिएगा फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा समझे ना। यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं? अरे यहाँ से ये इकोची है, ये बोलिएगा ध्रुव है, इकोची है तो बोलिएगा फोकस है। तो यहाँ से यहाँ तक जब चल लेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? तो बोलिएगा फोकस दूरी बोलेंगे। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो बोलिएगा फोकस दूरी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब बताइएगा कि त्रिज्या मैथ पढ़े सब की नहीं पढ़े? तो बोलिएगा यस। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, ये आधा जो रहता है वृत्त के आधा, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते होंगे, आपको भी पता होगा। पता है या नहीं है बउआ? तो बोलिएगा यस। ये बात तो हम लोग को पता है कि जो वृत्त रहता है, जो पूरा गोल रहता है, इसके बीच यहाँ तक के क्या होता है? त्रिज्या होता है, यानी आर होता है, ठीक है ना। तो अब बोलिए इसका बीच यहाँ गोल हो गया पूरी, अब बोलिएगा छोटा हो गया, ऐसे समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ जो आ गया इसका बीच, मान लो ये बीच है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे? तो बोलिएगा वक्रता त्रिज्या। क्या बोलोगे बउआ रे? तो बोलिएगा वक्रता त्रिज्या यानी आर। अब बोलिएगा मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? तो ये पार भी हो जाता है, लेकिन वक्रता त्रिज्या पार नहीं होती। ये यहाँ से किसका? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लिखिएगा कि वक्रता, इसको फोकस दूरी छोटका एफ लिख लीजिए, ठीक है, और बड़का आर लिख लीजिए। क्या वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? बड़ा ध्यान से, वक्रता त्रिज्या। तो आराम से क्या बोलिएगा बउआ कि इसका घर से इसका घर के बीच के दूरी को क्या बोल देंगे? तो बोलिएगा वक्रता त्रिज्या। किसका घर है? तो बोलिएगा ध्रुव। तो बोलिए कि ध्रुव से किसका घर? वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को, बड़ा आसान चीज़ है, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या को ध्यान रखिएगा कि कौन चीज़ से सूचित कर रहे हैं? तो आर से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बोलिए आया समझ में या नहीं आया? तो बोलिएगा यस। बोलिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? तो बोलिएगा वक्रता त्रिज्या। आराम से सुनिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र, एक मान लो ध्रुव और एक दूसरा का वक्रता केंद्र, और दोनों के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे? तो बोलिएगा वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ध्रुव और किसका? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यानी बीच के जो रास्ता है उसको क्या बोलेंगे? तो बोलिएगा वक्रता त्रिज्या। और बोलिए तो एक बात और है, उसका जो बीच में कौन मिलता है? एक फोकस मिलता है।
तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? तो बोलिए ना आसानी से, क्या बोलिएगा? फोकस से दूरी बोलते हैं। बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे, ठीक है ना बुआ? तो इस बात को मिटाते हैं, ठीक है? हाँ, मिटाए इसको। हाँ बोलिए यस। फिर से लिखो ही ते हैं, देखिएगा समझिएगा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। किसका घर है? यहाँ किसका घर है? बोलिए भाई। मेरा ध्रुव का घर है, ध्रुव। और ध्रुव और किसका? ये हो गया वक्रता केंद्र का घर। अरे अपना अपना दोस्त के समझो ना, अपना अपना दोस्त के समझो कि मैं ध्रुव और वो कौन? वो वक्रता केंद्र। और वो दोनों के बीच में मान लो दो दोस्त होता है, मान लो 2 दोस्त होता है, 3 दोस्त होता है, 3 दोस्त होता है। उसका तीनों का घर क्या है? सामने सामने है। बात को बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं? समझिएगा। पहले मेरा घर, मुझे मानिए ध्रुव, उसके बाद एक और मेरा दोस्त किसी का, मान लीजिए लटकन मटकन कोई भी हो, ठीक है? एक मान लो मटकन है, ठीक है? तो उसका घर। तो हमरा अब मटकन के घर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा? जो सबसे दूरी है वक्रता त्रिज्या। और बीच में मिल रहा है किसका? मेरा। अब मटकन था, अब एगो चटकन है, तो बीच में चटकन का घर और मेरा घर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। बड़ा आसान है। यहाँ ध्रुव यानी मैं और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे बउआ रे? पहले वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये दोनों बीच की दूरी को क्या बोलेगिएगा? तो बोलिएगा वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या बार बार हमने लिखेंगे, इसको बार बार शॉर्ट में लिख देंगे। आर यहाँ तो थोड़ा सा शॉर्ट लिख देते हैं कि ध्रुव को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो बोलिएगा पी, ठीक है? और वक्रता केंद्र को क्या लिखिएगा? तो बोलिएगा सी। सब सीख लीजिएगा, ठीक है? और बोलिए वक्रता त्रिज्या यानी हमें मटकन के बीचे वक्रता त्रिज्या आर हो गया, ठीक है बाबू? और फोकस तो आप लोग को बहुत अच्छा से, ई तो एकदम फोकस दूरी या फोकस को तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? एफ है। अभी शॉर्ट लिखेंगे, आप कहीं साइड में लिख लीजिए, ठीक है ना बुआ? किससे आपको पता चलते रहे। बोलिए ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी मैं और मेरा दोस्त चटकन मटकन के बीच के घर के दूरी को क्या बोल रहे थे? बोलिए वक्रता त्रिज्या। और उसको बोल रहे थे कौची से? छोटा नाम दे दिए, कौची? आर बोल दिए कि हाँ भाई हम दोनों का घर के बीच की दूरी को क्या बोलिएगा? आर बोलिएगा। बहुत अच्छी बात है। अब बीचे में कौन मिल रहा है? देखो और मिल रहा है मटकन, नहीं हमें मटकन चटकन यानी कौन मिल रहा है? यफ यानी फोकस। इसको अब लिखे वक्रता केंद्र को क्या लिख दें? सी लिख देते हैं, ठीक है? आप यहाँ से देखते रहिएगा, ठीक है? सी। और यहाँ फोकस ने है, यफ लिखते हैं। और ये कौन सी है? ध्रुव को क्या बोल रहे हैं? पोल बोल रहे हैं यानी पी, ठीक है? हाँ, तो अब बताइएगा कि हमर घर और इसका घर तीनों एक लाइन में आ गया। बहुत अच्छा बात है। अच्छा बोलिए तो वो आप समझ रहे हैं ना कि इसका घर इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से गर्दा हिसाब पूछा जाता है, ठीक है ना? इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो निकल रहते हैं दूरिया के, ठीक है? अब पूछिएगा इसका और इसका कौन? ध्रुव और वक्रता केंद्र लिख दे का? चलिए लिख देते हैं वक्रता केंद्र, इसको ध्रुव, इसको फोकस बोल रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में कौन पड़ता है? फोकस का घर। अच्छा बताओ, जितना दूरिया ई होगा, मान लो यहाँ से यहाँ कितना है? 10 मीटर। तो ई यहाँ से यहाँ भी कितना आगे है? 10 मीटर। यानी एक घर आधा पर मिलता है। ये बात समझ लीजिएगा कि आर का आधा पर किसका घर होता है? आर का आधा पर किसका घर होता है? फोकस का घर होता है। एकदम दिमाग में बैठाइए। मेरा घर और मटकन के घर के आधा दूरी बीच में, आधा में कौन मिल रहा है? तो बोलिएगा फोकस। बात को बहुत से समझिएगा। यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ क्या? आर। और बीच में क्या मिल रहा है? फोकस। यानी आर के आधा पर क्या मिल रहा है? फोकस मिल रहा है। आर जितना दूरी पर है उसका आधा, किसी चीज़ का आधा करना है तो 2 से भागा करिए तो वो आ जाएगा। ये फार्मूला बना। बात को समझे या नहीं समझे? समझ रहे हैं बुआ? अब बोलिएगा यस। समझे कि नहीं समझे? तो यफ का घर हमको, जैसे मान लो हम बोले कि देखो मेरा घर और मटकन का घर के बीच की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है? 20 सेंटीमीटर है या 20 मीटर है, ठीक है? 20 सेंटीमीटर कैसे रहेगा रे? कम से कम 20 मीटर तो रहेगा।
20 मीटर है, तो बोलिए कि इसका फोकस का घर के बीच की दूरी कितना दूरी होगा, तो बोलिएगा इस दोनों के बीच में आधा पड़ता है, तो एक कितना हो जाएगा यहाँ से, हाँ 10। तो इसीलिए लिखे कि इसको आर मानिए, ये आर है ना बुआ, हाँ यहाँ ये आर होता है, तो 20, इसको 20 और यहाँ 2, तो कितना 10 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, किसका, फोकस का घर। बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, हाँ बोलिएगा यस समझ रहे हैं, ठीक है, समझे या नहीं समझे, तो बोलिएगा यस, बिल्कुल अच्छा से समझ गए होंगे, हाँ ठीक है। तो इसका आधा पर ही होता है, ठीक है, हाँ फिक्स है, आधा पर ही रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मिटा अब इसको, बोलिएगा यस मिटाइए। क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनाइए तो थोड़ा सा समझे या नहीं समझे, समझे ना, क्या होगा, क्या होगा बुआ, क्या होगा, क्या होगा, ये होगा सी और यहाँ होगा एफ, ठीक है ना, ये दोनों के बीच के दूरी को बोलते हैं आर, ठीक है ना। तो आर का आधा क्या होता है, आर का आधा क्या हो जाएगा, एफ, यानी फोकस निकालना हो तो आर से आधा कर दीजिए। अच्छा यदि वो फोकस के बारे में बोल दे कि फोकस निकालो, फोकस कैसे होगा, बोलिए, फोकस नहीं आर बोले तो क्या करिएगा, तो 2f, मतलब जितना दूरिया ई रहेगा उतना दूरिया ई भी रहेगा या नहीं रहेगा, बोलिए 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 बोलिए, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अरे पूछता है ना वो, एजा से जब बोल दे तोरा कि हमारा मटकन चटकन के 10 मीटर दूरी है घर, तो एकड़ कितना होगा, तो 10 एकड़, तो बोला कि आधा पर ही है, तो ये भी 10 रहेगा कि नहीं रहेगा, तो 10 कितना होगा, 20 होगा बुआ, तो इसी को 2f लिख दिए, ठीक है, बहुत अच्छा समझे होंगे, दोनों फार्मूला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, बोलिए यदि जो f बराबर 10 सेंटीमीटर, तो r बराबर वाट, बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, बोलिए बनेगा, तो बोलिएगा यस। क्या निकालना है, आर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर निकालना है। कैसे, आर का फार्मूला बोलिए 2f, ये कौन है, फोकस कितना है 10 और मतलब 2 और गुना कितना, तो 10 दूनी कितना 20 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलिए बुआ समझ में आ रहा है इसको, ये समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, तो बोलिएगा हाँ समझ रहे हैं, ठीक है ना, हाँ बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखते हैं, यदि गोलीय वक्रता त्रिज्या, पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि गोलीय, लिखे कुछ कॉपी पर, वक्रता त्रिज्या मतलब आर, ध्यान रहे, वक्रता त्रिज्या कितना है, वक्रता त्रिज्या माइनस 20 सेंटीमीटर है, -20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। बाबू रे बढ़िया से, हम लोग को तो एक बात पता है बुआ, इसमें क्या टेंशन है, एक बात बता देंगे, नहीं बता दीजिएगा, कोई फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। वक्रता त्रिज्या लिखिए, आर कितना, वक्रता त्रिज्या कितना बोलिए, -20 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है, फोकस दूरी को कोई चीज़ सूचित करते हैं, तो एफ से। अभी दो फार्मूला बताए थे, आर को आधा कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा, ठीक है ना बुआ। और एफ निकालना है, अरे फिर एफ लिख रहे हैं, आर निकालना है तो 2 अगुने एफ कर दीजिए, निकल जाएगा। तो एफ निकालना है ना बुआ, तो बोलिए क्या निकालना है, एफ निकालना है, तो आर का क्या कर दीजिएगा, आर का आधा कर दीजिए, क्योंकि आधा दूरा पर कौन था, चटकन का घर था। तो आर कितना है 20, और 2 से घटाइए, 2 से भाग दीजिए, कितना -10 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, तो बोलिएगा यस समझ में ये सब आ रहा है ना, बड़ा सिंपल है यार, बात को बढ़िया से समझिए, ठीक है ना। हाँ बोलिए समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ समझ रहे हैं ना बुआ। जैसे देखिए मानिए यहाँ 30 है, पूछा गया क्वेश्चन ये था, 30 है, तो वक्रता त्रिज्या कितना है, वक्रता त्रिज्या बोलिए कितना है, वक्रता त्रिज्या का मान कितना है बुआ, बोलिए वक्रता त्रिज्या कितना है, यानी आर कितना है, बोलिए ना कितना है, बोलिए -30 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी, और यह बराबर फार्मूला क्या होता है, बोलिए यह बराबर क्या होता है, आर का आधा कर देंगे, आर का आधा पर फोकस था कि नहीं था, अरे अभी ना बोले था या नहीं था, बोलिए यहाँ फोकस था, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ आर, तो आर के आधा पर था फोकस, तो बोलिएगा यस, इसका आधा करिए ना, 2 से आधा करिए, आर कितना है, आर है -30 सेंटीमीटर, इसको 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा -15 सेंटीमीटर। बात को बुझेगा नहीं बुझे, बोलिएगा यस बुझ रहे हैं, ठीक है बुआ, हाँ ठीक है बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पर मान चेंज कर दे तो भी बना दीजिएगा, बोलिएगा यस, अच्छा ठीक है, इसको मिटाते हैं और 1-2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, जिसको हमको बताइए। यहाँ से क्वेश्चन आता है बुआ इसलिए दे रहे हैं, ठीक है। जैसे बोले एफ बराबर
एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आर का मान ज्ञात करिए, बताइएगा। दूसरा बोले आर बराबर 20 सेंटीमीटर, तो एफ का मान बताइए। ये दुगो, ये इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। बोलिए बनेगा या नहीं बोलेगा? बोलिए यस बनेगा। आर निकालना है ना, तो आर निकालने के लिए हमको क्या करना 2f, मतलब कि आर क्या है, फोकस का दूसरा दूरी पर क्या है, हाँ दूसरा दूरी पर है। तो एफ कितना है 10, इधर 2 सेंटीमीटर, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। बोलिए समझ रहे हैं या नहीं? आर कितना है, 20, आर एफ निकालना है। तो क्या फार्मूला है, r/2। आर कितना है बोलिए, आर कितना है 20 और ये कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आया या नहीं आया होगा? तो बोलिएगा हाँ आ गया समझ में। ठीक है, यदि जो आ गया है समझ में तो हम एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं जिसको आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा या नहीं बताइएगा? इसको होमवर्क में थोड़ा सा हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आर बराबर मानिए दो क्वेश्चन दे देते हैं। 20 तो हमें दिए ही हैं। 40 सेंटीमीटर है, आर बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो एफ ज्ञात करिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है एफ बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो आर बराबर वाट। दोनों क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है बुआ, ठीक है, बात को समझेगा नहीं समझे? एक आर बराबर कितना, तो एफ कैसे फार्मूला है पता है ना? हाँ ठीक है, दोनों देखिए और बनाइएगा एकदम। कमेंट में सबको आना चाहिए आंसर। ठीक है, तभी समझेंगे क्लास देखते हैं या नहीं देखते हैं, तभी पता चलेगा। मिटाएं इसको, बोलिएगा यस मिटाइए। चिराग के तीर, सब बात बताया कि जिस बिंदु पर आके मिलती है उसको क्या बोलते हैं। अब आइए कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत 3 स्टार लगाइए पहले अपना कॉपी में। ठीक है, 3 स्टार है, यहाँ से एकदम बिल्कुल आपको समझना है। गोलीय दर्पण तो आपको पता है, गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं, उसमें अवतल दर्पण के बारे में पहले जानिए। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है बुआ, एकदम इसको समझ गए ना, तो यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बढ़िया से समझिएगा। इसका हो सकता है तो शॉर्ट वीडियो भी हम बनाएंगे, इसलिए अभी बेहतर से समझ लीजिए। ठीक है बुआ, आपको हम 6 चीज़ बनाते हैं, हाँ 4 प्रतिबिंब बनाते हैं। बात को बुझिएगा। अवतल दर्पण बना रहे हैं पहले, उसके बाद उत्तल बनाएंगे। 1 2, बढ़िया से एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान लगाइएगा। 3 4, ठीक है, 4 वो कौन है, अवतल दर्पण। बहुत ध्यान से बाबू, हमेशा दाहिना साइड रंगना है, कोई दर्पण रहे। बोलिए सब बात अब पता है आपको कि नहीं है? तो बोलिएगा हाँ। सब में क्या क्या होता है, ये क्या हुआ, ये क्या पा रहे हैं? बोलिए क्या पा रहे हैं? प्रधान अक्ष, या इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये क्या है बोलिए? किसका घर था? मेरा घर था। ये क्या है? ध्रुव है, यानी पी है ना? ये क्या है? ध्रुव है। बहुत अच्छा। ये क्या है बोलिएगा? फोकस है, ठीक है ना? और ये क्या है? वक्रता केंद्र है, ठीक है ना बुआ? हाँ, यहाँ पर बनाइए, क्या है? ध्रुव है यानी पोल है, इसको फोकस, इसको वक्रता केंद्र। इतना एकदम फटाफट बनाइए। मुख्य अक्ष हुआ, पोल हुआ, सब में होगा, फोकस होगा, और क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। बोलिए क्या होगा? बोलिए पोल होगा, यहाँ फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र, बस इतना से। ठीक है, इधर बाकी हम उसका लिख देंगे। ठीक है बुआ, अब बुझे कि नहीं बुझे? एकदम चुटकियों में सब क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, और यहाँ से भर के क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है, अब बात को बुझिएगा। यहाँ से किरण जलाइए, अब जलाइए, जल गया, समझिए जल गया तो आगे बढ़ गया किरण। इस प्रकार से मानिए यहाँ टॉर्च रखें, किरण जलाएं, बात को बढ़िया से, तो जल गया। ठीक है, इस प्रकार से जला। अच्छा, ये किसके समानता जा रहा है? बोलिए ये कौन सी है बुआ? ये रेखा क्या है? पहले समझिए, बढ़िया से समझिए। ये क्या है? ये क्या है बोलिएगा? मुख्य अक्ष है, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? मुख्य। अरे पाई को क्या बोल रहे हैं? मुख्य अक्ष। नाम दिए हैं बाबू, नाम दिए हैं, कुछ भी नहीं है, बस क्या दिए हैं? नाम दिए हैं। यह क्या है? मुख्य अक्ष, या इसी का नाम क्या है? प्रधान अक्ष। क्या है? तो ये बस नाम दिया है पहचानने के लिए। ठीक है, अब बताइएगा, इधर रंग देते हैं, बढ़िया से समझिएगा इसको, है ना? 3 स्टार लगाए हैं, बढ़िया से सोच के एकदम बढ़िया से समझना है। चलिए 4 स्टार लगा देते हैं यहाँ। देखिए अब बताइए, यहाँ से कोई भी किरण यहाँ से जाती है, तो कोई भी कहीं से भी जाएगा, एकदम ध्यान से, कोई किरण कहीं से भी जाएगा और यहाँ से टकराने के बाद कहाँ से लौटेगा? तो फोकस से ही लौटेगा, ध्यान रखिएगा जब भी। अच्छा, इसका नाम क्या है?
बोलिए मुख्य अक्ष। तो बोलेगा कि कोई भी किरण यदि जो मुख्य अक्ष के समांतर यानी ये मुख्य अक्ष है ना बुआ, बढ़िया से क्या है ये उपाय क्या है, मुख्य अक्ष है ना बाबू, मुख्य अक्ष के समांतर मतलब सोझे, मुख्य अक्ष के कोई भी किरण सोझे जाएगा तो टकराएगा, और टकराने के बाद परावर्तन होगा कि नहीं होगा। अरे पूछते कि नहीं पूछते, ऐसा वाला पढ़े थे नो कि टकराएगा तो क्या होगा, वापस आएगा, इसको परावर्तन बोल देते कि नहीं। हाँ बोलिएगा यस, ये बात जानते हैं। तो बात को बढ़िया से, यहाँ से कोई भी दर्पण रहेगा परावर्तन होगा, क्योंकि पीछे क्या है, रंगा हुआ है। यहाँ से जाएगा, क्या जा रहा है, किरण जा रहा है, और कहीं से भी जाएगा कोई भी किरण, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से कोई भी किरण टकराएगा तो कहाँ से लौटेगा, टकराने के बाद कहाँ से लौटती है, तो बोलिएगा फोकस से होकर लौटती है। बात को बुझे, तो बोलेगा यदि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो कहाँ से लौटेगी, तो बोलिएगा फोकस से। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ बता नहीं सकते हैं, ठीक है ना बाबू। इसको हम बढ़िया से समझा रहे हैं, फिर से सुनिएगा, ठीक है, कि यदि जो कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये बात खाली हमेशा आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये बात को समझिए। ये पाए जो खींचा था ना, इसको बोले थे मुख्य अक्ष, और इसके सामने टॉर्च जलाएं, इस प्रकार से किरण जलाएं तो यहाँ से जाएगा, इस प्रकार से जाएगा और यहाँ टकराएगा, और टकरा के वापस आएगा तो कहाँ से आएगा वापस, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो टकरा के कहाँ से आएगा, फोकस से आएगा। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाएगी तो टकरा के कहाँ से आएगी, फोकस से। बोलिए एक बार आप भी कि यदि जो कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से आए, परावर्तन। टकरा कर लौटने का मतलब क्या, परावर्तन। टकरा के लौटने मतलब क्या, परावर्तन। परावर्तन के बाद कहाँ से आएगी, तो बोलिएगा फोकस से आएगी। मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी तो टकरा के कहाँ से आएगी, तो बोलिएगा कहाँ से आएगी, परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगी, तो फोकस से होकर लौटेगी। यही पहला बात है कि यदि जो कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, बढ़िया से मुख्य अक्ष के समांतर, कौन सी किरण लाइट जलाएं तो कहाँ से लौटेगी बउआ, तो कहाँ से लौटेगी, तो बोलिएगा फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, एकदम इम्पोर्टेंट बात है, एकदम इम्पोर्टेंट बात है, समझ रहे हैं ना, कि यदि जो कोई भी किरण मुख्य अक्ष से समांतर गया तो टकराने के बाद कहाँ से लौटेगी, फोकस से। अरे बाबू ये बात को बढ़िया से पहले समझिए, एक बार और बात को बुझिएगा। आप लोग समझ गए, हम मान रहे कि समझ गए, फिर भी एक बार देखिए, इसको फोकस बोल रहे थे ना, इसको बकता है। यदि जो यहाँ से भी टॉर्च जलाइएगा ना तो कहाँ से लौटेगी, फोकस से। कज्जे से भी जलाइएगा तो कहाँ से आएगी, कज्जे से भी जलाइएगा तो कहाँ से लौटेगी, फोकस से। यानी मुख्य अक्ष कहीं भी रहे, जैसे भी मुख्य अक्ष के समांतर, बात को बढ़िया से, जैसे भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी ना, ये हुआ मुख्य अक्ष, एक सोझे जैसे आएगा तो टकरा के कहाँ से जाएगा, तो बोलिएगा फोकस से जाएगा। अब बोलिए आप समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा हाँ आप समझ गए होंगे। अरे हम समझ गए तो आप नहीं समझे होंगे, जब हम समझ गए इतना बताने के बाद। बोलिए कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, मुख्य अक्ष, भले ये नहीं पता चला कि मुख्य अक्ष अब दिखे है, पता चला है ना बउआ, नहीं चलता तो बोलिए कमेंट में, हाँ आपको पता चल गया होगा ये मुख्य अक्ष है। एक सोझे, समांतर मतलब क्या, समांतर मतलब क्या, सोझे, समांतर मतलब क्या, सोझे। अरे इसके किरण जलाएं, टॉर्च जलाएं तो इसके सोझे जाएगा तो कहाँ से लौटेगा, फोकस से होकर लौटेगा। बोलिए यस। अब दूसरा जगह से किरण जलाइए, सब जगह से किरण जलाइए, सब जगह से टॉर्च जलाइए, सब जगह से टॉर्च जलाइए, सब जगह से टॉर्च जलाइए, यानी किरण जलाइए। अब एक जस्ट टॉर्च टेढ़ा कर दीजिए, ये टॉर्च को, किरण को टेढ़ा करिए, अबरी का जस्ट जलाइए, यहाँ से पार करिए, देखिए कि कहाँ से लौटता है, कहाँ से जा रहा है। बोलिए यदि जो कोई किरण फोकस से होकर जाती है, वास्तव में जा रही है, जाती है तो कहाँ यहाँ गई, किसके सामने गई, पहले बोलिए। फोकस से होकर यदि जो कोई किरण जाएगी तो लौटेगी कहाँ, ये कौन अक्ष है, ये कौन अक्ष है, बोलिए। यहाँ से यहाँ या और भी दूरी, इसको क्या बोल रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं मुख्य अक्ष। तो किधर लौटेगी बउआ, तो मुख्य अक्ष के समांतर। अरे इधर रही या इधर रही, पूरा मुख्य अक्ष ही होता है, तो क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। यदि जो कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तित होने के बाद किधर से लौटती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। बोलिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलिए बाबू क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि जो कोई किरण फोकस से होकर जाएगी, यदि जो कोई किरण यहाँ टॉर्च था, यहाँ टॉर्च को पहले एक बार ऐसे जलाएं, अब इन्हें जलाएं, सब से पार करना है, सीधी बात, सबसे पार करना है। यहाँ से पार किए हैं तो यदि जो फोकस से पार किए हैं तो टकराने के बाद किधर से जाएगा, तो ऐसे गया, टकराया और इधर लौट गया किरण, तो एक कौन चीज़ है, मुख्य अक्ष है। तो ये भी बोलिएगा कि किधर से लौटेगा, तो बोलिएगा मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगा। यदि जो कोई किरण फोकस से जाता, ऐसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे रहता है कि यदि जो आपतित किरण, ये आपतित किरण है कि नहीं, बोलिएगा यस। आपतित किरण किसको बोलते हैं, आप उस दिन हम समझा रहे थे कि नहीं, कि इधर से टॉर्च जलाइएगा, जो इधर वाला किरण जाता है वो क्या होता है, आपतित किरण, और टकरा के जो लौटता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण या परावर्तन किरण बोलते हैं, क्या नहीं बोलते बाबू, बोलिएगा यस। आप समझे थे कि नहीं, बोलिए, ध्यान करिए, इस प्रकार समझा रहे थे कि इधर से जो किरण जाएगी आपतित हो गई, यानी जो भी इधर, अब बताइए इधर से ई जला रहे हैं तो कौन किरण हुआ, आपतित हुआ, और टकरा के जो लौटा हुआ क्या हुआ, परावर्तन हुआ या परावर्तित हुआ। बात को बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं, बोलिएगा यस।
यस समझ रहे हैं ना बुआ। हाँ तो इस प्रकार से ये भी तो शीशा ही है, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से खाली दूसरा शीशा है, टेढ़ नियर है ना। तो इस प्रकार से ऐसे आएगी तो ये कौन सी किरण आ रही है, तो आपतित किरण। और आपतित किरण यदि जो कहाँ से होकर आ रही है, ये बोलिए केकर घर से आ रहा है, तो फोकस के घर से होकर आ रहा है। तो यदि जो फोकस के घर से होकर आ रहा है तो केकर घर देने लौट जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर की ओर लौट जाएगा। बोलिए आपको समझ आ गया कि नहीं आएगा, बोलिएगा यस बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना बुआ। ये शीशा है, ठीक है ना। टॉर्च जलाएं इस प्रकार से, कहाँ जलाएं, बोलिए ये कौन सी मुख्य अक्ष के सामने जलाएं, यानी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तित होने के बाद यानी टकराने के बाद किधर से लौटेगी, तो फोकस से होकर लौटेगी। बोलिएगा समझ में आया या नहीं, बोलिएगा हाँ आ गया समझ में, ठीक है। अब आइए इसको समझिए, दो को हो गया। अब यहाँ जलाइए डायरेक्ट टॉर्च ध्रुव पर, कौन किरण है, बोलिए आपतित किरण है, बोलिए ना बाबू आपतित किरण है, ठीक है ना। तो यदि जो आपतित किरण ध्रुव से आके टकराती है तो परावर्तित होने के बाद यानी लौटने के बाद यानी परावर्तन के बाद, एक ही बात हुआ, सब एक ही बात हुआ है ना। लौटने के बाद बोल दे, परावर्तन के बाद बोल दे, परावर्तित के बाद बोल दे। तो अच्छा इधर से आया, बोलिए आप ही बोलिए, ऐसे आया बुआ, ऐसे टकराया तो कने लौटेगा, नहीं लौटेगा कि नहीं लौटेगा, बोलिएगा हाँ भाई। तो इधर आया तो जैसे आया ये कौन से आया वही कौन से क्या होते हैं, ये लौट जाते हैं, यानी ये कौन और ये कौन फिर बराबर हो जाता है। और हिसाब हम आपको कितना दिए थे, 10 वो दिए थे, है ना। कि मान लो कुछ ठिट्टा मान लेते हैं, ऐसा ना कि ठिट्टा मतलब वहाँ कुछ भी रख सकता है। ठिट्टा कौन मानने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कुछ भी आप रख सकते हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए उसको वहाँ ठिट्टा रख दिया जाता है। और ठिट्टा नहीं रखना, कुछ रखे ना, ए बी सी डी कुछ भी रखे, लेकिन ऐसे ठीठा रखा जाता है। तो ये कौन क्या होता है, बराबर होता है। यानी जिस आपतित किरण यदि जो ध्रुव से टकराएगी, जिस कोण से टकराएगी उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। बोलिए यस या नो, तो बोलिएगा यस। आप बुझ रहे हैं क्या नहीं बुझ रहे हैं बउआ, इसलिए इतना मेहनत किया जा रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन भर के आता है, और इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, उससे आता है, ठीक है। अब बोलिए समझे कि नहीं। यदि जो किरण आपतित किरण कहाँ से, आपतित किरण कहाँ टकराए, पोल पर यानी ध्रुव पर टकराए, तो वापस किधर होगी, बोलिए वापस किधर होगी, तो जिस कोण से आई, कोण कहाँ आया, तो ई कोण बना ना बाबू, यहाँ से यहाँ ई कोण बना कि नहीं बना, यहाँ इस जगह जितना से आया उतने वापस जाएगा, उतने लेकर वापस जाएगा। अब बुझ रहे कि नहीं, ऐसा नहीं सोचिए कहाँ कौन है। अब अंतिम बात, अब कहाँ बच गया बुआ, तो अब बच गया सी यानी वक्रता केंद्र। आप टकराइए, चलाइए किरण जलाइए, यहाँ से टॉर्च जलाइए, जल गया, पार हो गया, टकराया। अब यहाँ टकराता है ना, तो जैसे आया, बोलिए बढ़िया से बुझिए, ऐसे टॉर्च जलाए ना बउआ, बोलिए समझिए, यहाँ पर ऐसे टॉर्च जलाए ना, यहाँ से इस प्रकार से। अब जैसे टॉर्च गया इधर टकराया, तो जैसे आया वैसे ही लौट जाएगा। जे रास्ता से आया वह रास्ता पर वापस जाएगा। कौन, कहाँ से जाने के बाद, तो बोलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा से हम क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ से किरण जलाएं और जैसे जो रास्ता से आया वही रास्ता से क्या होगा, वापस लौट। तो एक रास्ता में हम कैसे लौटाएं, तो वो तीर लगा देते हैं ऐसे कि समझिएगा कि जो रास्ता से आया उसी रास्ता से क्या हुआ, वापस लौट गया। बोलिए आप समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ। 4 गो था, 1 2 और यहाँ 3 और ये 4, ठीक है। और चारों एकदम बहुत अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो यदि जो कोई किरण कहाँ से, ये क्या है, वक्रता केंद्र, यदि जो कोई किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है यानी आपतित होती है, तो परावर्तित के बाद तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। क्लियर है। जिस कोण से आती है उसी कोण से जाती है, मुख्य अक्ष के, हाँ ये मुख्य अक्ष है, एक खाली ध्यान रखना, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहाँ से निकलेगी, तो फोकस से लौटेगी, परावर्तित होगी। यदि जो फोकस से जा रही है तो कहाँ से परावर्तित होगा, मुख्य अक्ष के समांतर। इस पर क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है। अब वही बात को हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है, कि आपको अच्छा से समझ में और आ जाए, ठीक है बुआ। ठीक है, हाँ बोलिए, पहले स्टार लगा लीजिएगा, इसको एकदम छोड़ना नहीं, एकदम समझ लेना है। हाँ, जाने वाली किरण यानी आपतित किरण लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम लिख देते हैं कि जाने वाली किरण, ओ जाने वाले, इधर से जाने वाले, इधर से जाने वाले, इधर से जाने वाले और इधर से जाने वाले और वापस उसी पर आने वाले, ठीक है। जाने वाली किरण यानी इसको बोल सकते हैं आपतित किरण बोल सकते हैं, ठीक है ना बुआ। आपतित किरण बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, आपतित किरण बोल सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर
चलिए ये आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन पर, इसको क्या बोल, जगह कम हो जाएगा बुआ। आपतित किरण और जो जाने वाली, और ई कौन है, लौटने वाली, ई घर से भागा, अरे इधर आए, भागा ना हो, हाँ हाँ ठीक है। तो ये क्या लिख दें, इसको लिख देते हैं लौटने वाली किरण, यानी परावर्तित किरण या परावर्तन किरण होगा। लौटने वाली किरण, आपको समझने के लिए बस लिखें, लौटने वाली कजे नहीं लिखल रहेगा, आपतित किरण रहेगा और परावर्तन किरण रहेगा या परावर्तित किरण रहेगा। बोलिए अब 4 गो केस है, बोलिए। यदि जो जाने वाली किरण कहाँ से जा रही है, बोलिए, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। जाने वाली किरण यदि जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है बुआ, तो लौटेगी कहाँ से, बोलिए एकदम फटाक से, कहाँ से लौटेगी, फोकस से। यदि जो आपतित किरण, इसको आपतित किरण बोलेंगे, यदि जो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो लौटेगी कहाँ से, फोकस से लौटेगी, हिंदी में, ठीक है ना। अब बोलिए कहाँ से जा रहा है, बोलिए कहाँ से ये जा रहा है, जाने वाली किरण कहाँ से, किसके घर से जा रही है, तो बोलिएगा फोकस से। तो यदि जो किरण फोकस से जाएगी तो लौटेगी किधर, बोलिए लौटेगी किधर, अरे ई घारा से जाएगा तो इधर से जाएगा, यानी ई कौची है, मुख्य अक्ष। तो यदि जो फोकस से होकर जाएगी तो लौटेगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब बोलिए आप नहीं समझ रहे तो हम क्या करें, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। अब बोलिए, ठीक है, तीसरा बोलिए, ये क्या है, यदि जो ध्रुव पर जाएगी, है ना, यदि जो बुआ कहाँ से, ध्रुव से टकराने पर, टकराने नहीं लिखा रहेगा, वहाँ आपतित लिखा रहेगा, ध्रुव से टकराने, तो क्या होगा, बोलिए उसी कोण से जाएगी, है ना, क्या लिखिए दीजिएगा कि उसी कोण से जाएगी, उसी कोण से क्या होगी, उसी कोण से जाएगी। बोलिए आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, है ना बुआ। अंतिम क्या है, वक्रता केंद्र से, अंतिम क्या था, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी दिशा में लौटेगी, यानी सी से जाएगी तो कहाँ से लौटेगी, वो सी पर ही लौट जाएगी, उसी दिशा में उसी रास्ते से लिख देते हैं कि उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, एकदम इसको ध्यान करिए। अब एक शब्द नहीं बोलेंगे, आपको इतना बोलें कि समझ में आ जाना चाहिए, वही बात लिखें जो ये बात लिखें, जो यहाँ समझाए हैं वही बात लिखें कि यदि जो मुख्य अक्ष समांतर जाएगी तो लौटेगी कहाँ से, तो बोलिएगा फोकस से। दूसरा, यदि जो फोकस से जाएगी तो लौटेगी कहाँ से, तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। यदि जो ध्रुव पर जाएगी, ध्रुव से टकराने के बाद तो उसी कोण से वापस जाएगी। आपको बताएं कि जितना कोण नहीं रहेगा उतना क्यों नहीं रहेगा। यदि जो वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी, आपको बता दिए, ठीक है बुआ। आप यदि जो नहीं समझे हैं तो फिर कमेंट करिए और इस पर शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये आप नहीं समझे तो बहुत बड़ा गलती हुआ है, ठीक है ना। और ये समझ गए तो आप समझिए जीत गए, युद्ध जीत गए, ठीक है ना। पहला चैप्टर का युद्ध जीत गए, मिटाते हैं। टाइम कितना हुआ, चलिए ये हो गया क्या। अब तल दर्पण में सेम उत्तल दर्पण में उसी प्रकार से लिख लीजिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतीत होगा, बड़ा सिंपल है यार। उत्तल दर्पण में उसी प्रकार होगा, समझ रहे हैं ना, उतना ही फोटो बनेगा। 4 फोटो बनाइए, किधर रंगेगा बोलिए, रंगना कौन साइड, हमेशा इस साइड। पूछ रहे हैं, इसमें कुछ बोलेंगे ही नहीं, उतना बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद समझ जाइएगा। दूसरा, बस लास्ट है, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना कि कितना देरी चलेगा, ठीक है। तीसरा, ठीक है बुआ, आपको सब इसमें सब बात आपको पता भी हो गया होगा, ठीक है ना, कि क्या होता है ना, इस प्रकार से आपको पता होगा, ठीक है। अब बोलिए, यहाँ से किरण आएगी, बोलिए कहाँ जाएगी, टकरा के वापस भागेगी ना बुआ, हाँ तो नहीं मिलेगा, इधर भागेगी। तो इसमें सब बात में क्या लिखना है, यदि जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे हैं तो यहाँ क्या, मानो यहाँ क्या रहता, फोकस, तो क्या होगा, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। एक जितना वो बात लिखा था ना, इसमें खाली लिखना है कि प्रतीत होती है, फोकस में क्या होगा, प्रतीत होती है, ठीक है। दूसर का, ठीक है बाबू, हाँ बहुत अच्छा समझने होंगे, ठीक है। यदि जो दूसर का में, यदि जो मान लीजिए कहाँ से फोकस से होकर गुजारिए, ये मान लीजिए कहाँ, आपको सब बात पता है, फोकस पर तक है। यदि जो मान लीजिए ये कहाँ कोची है, बोलिए ये क्या है, फोकस से गुजारिए, किधरों से गुजार सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, चढ़ाओगे हो, फोकस से गया, लौटेगा किधर से, इधर से,
है ना। अब पूछते कि नहीं पूछते, तो बोलिएगा हाँ समझ रहे हैं सारी बात को, है ना। तो अब बताइए किधर से आती हुई प्रतीत हो रही, इधर से, तो मुख्य अक्ष के समांतर बोल सकते हैं। ठीक है, सब बात बुझ रहे हैं या नहीं बुझ रहे हैं, तो हाँ बोलिएगा। ठीक है, तीसरा का यहाँ से टकराएगा तो कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। ठीक है ना। हाँ, उसी प्रकार एक और बनाइएगा, एक और कहाँ गया, सी से। ठीक है, सी से आएगी। ठीक है ना बुआ, थोड़ा सा इधर हो गया, इस प्रकार से बना लीजिएगा आप खुद समझ के। उत्तल दर्पण में कुछ नहीं है, वही सब चीज़ रहेगा। इधर से आएगी और फिर वापस यहाँ क्या है, सी वक्रता केंद्र है। ठीक है ना, आप बुझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें भी वही चीज़ लिख लीजिएगा कि लौटते हुए प्रतीत होते हैं। डायरेक्ट इसका लिख देते हैं सारांश। हमको लगता है लिख लेना चाहिए आपको। जाने वाली किरण लिखाएगा, और यहाँ से क्या होगा, मिटा दिए बेकार है। यहाँ से क्या होगा, लौटने वाली, आप लोग समझदार हैं, लिख लीजिएगा लौटने वाली किरण। सेम वही बात लिखाएगा। यहाँ क्या लिखिएगा, बस यहाँ पर सब में क्या लिखना है कि प्रतीत होती है। सब में क्या लिखना है कि प्रतीत होती है, बस ये लिखना है कि प्रतीत होती है, क्योंकि वास्तविक नहीं होगा बुआ, नहीं होगा, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखिएगा, पहला क्या लिखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं था, मुख्य अक्ष के समांतर। तो क्या लिखेगा, कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, तो लिखेगा फोकस से। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, इस प्रकार से लिखेगा। आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई नहीं लिखे हैं, प्रतीत होती है, आप लिख लीजिएगा। आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से लिखेगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर से आती हुई प्रतीत होती है, वही बात लिखेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती है। उसी प्रकार सी से लिखेगा प्रतीत होती है। सब में प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं होगा। क्लियर है, तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझोगे। इस पर कल भी हम थोड़ा सा बता देंगे स्टार्ट करते समय। ठीक है, आगे की क्लास आपकी अगला वीडियो में होगा। ठीक है, धन्यवाद।